हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स जो कि जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है उसके चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। फर्स्टली चिप्स विजिट टू लेक डिस्ट्रिक्ट। एक लेक डिस्ट्रिक्ट ये एक तफरीह मकाम है। चिप्स अपने फ्रेंड राउडिन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट पे जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात कैथरीन ब्रिजिस से होती है। कैथरीन ब्रिजिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब चिप्स और कैथरीन ब्रिजिस के लव अफेयर को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि कैथरीन ब्रिजिस किस किस्म की पर्सनैलिटी की मालिक थी। Let's see the very important question and answers of this chapter. Question number 1 है Why did Chips go to Lake District? तो लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों गया था? इसका आंसर है In 1896, Chips went to Lake District with his colleague Rowden. तो 1896 में चिप्स अपने कलीग राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया था। They spent the summer in this area. उन्होंने इस इलाके में अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारी। राउडिन हैड टू गो बैक फॉर अ फैमिली बिजनेस। अब राउडिन को एक कोई फैमिली बिजनेस था, उसे छोड़कर जाना पड़ा, जबकि चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहा। Question number 2 is How did Chips come across or meet Catherine Bridges? तो चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात कैसे हुई? One day Chips was climbing the Great Gable, a mountain. एक दिन चिप्स ग्रेट गेबल जो कि एक माउंटेन थी उस पर चढ़ रहा था। He saw a girl on the hill. उसने पहाड़ी पर लड़की को देखा। She was signaling to her friend. वो अपनी सहेली को इशारा कर रही थी। Chips thought that she was in difficulty. तो चिप्स ने सोचा कि जनाब वो मुश्किल में होगी। He ran to help her. वो उसकी मदद को दौड़ा। But in doing so, he fell down and wrenched his ankle. लेकिन वो नीचे गिर पड़ा और उसके घुटने को मोच आ गई, टखने पर मोच आ गई। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस। ये चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस की पहली मुलाकात थी। जब चिप्स पहाड़ी पर गिर पड़ा तो फिर उसको रेस्क्यू करने वाली, बचाने वाली कैथरीन ब्रिजेस ही थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है कि हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस रेस्क्यू चिप्स? चिप्स कुड नॉट क्लाइम डाउन द हिल। अब पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा हुआ था, अब वो नीचे नहीं जा सकता था। कैथरीन एंड हर फ्रेंड डिड दिस हार्ड वर्क। अब कैथरीन और उसकी सहेली ने ये मुश्किल काम किया और चिप्स को वो पहाड़ी से नीचे लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस लुक? तो किस तरह दिखाई देती थी वो? कैथरीन वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 25। 25 साल की खूबसूरत लड़की थी। शी हैड ब्लू आईज, उसकी नीली आंखें थी। फ्रेकल्ड चीक्स, गालों पर फ्रेकल्स थे, निशानात थे। एंड स्ट्रॉ कलर हेयर, और स्ट्रॉ कलर हेयर थे उसके। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ चिप्स? चिप्स के सियासी नजरियात क्या थे? एक और क्वेश्चन भी बनता है इसी में ही, व्हाट वर चिप्स आइडियाज अबाउट वीमेन? चिप्स के खवातीन के बारे में क्या नजरियात थे? चिप्स वॉज कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। चिप्स सियासत में पुराने ख्यालात का मालिक था। He disliked the writers like Ibsen and Bernard Shaw. वो इब्सन और बर्नर्ड शॉ जो कि मॉडर्निटी और जिद्दत पसंदी को तरवीज देते थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। चिप्स उन ऐसे राइटर्स को डिसलाइक करता था। He was against the freedom of women. वो खवातीन की आज़ादी के खिलाफ था। He thought that nice women should be shy, weak and delicate. अब चिप्स के ख्याल में उम्दा खवातीन वो होती हैं जो कि शाय हों, शर्मीली हों, कमज़ोर हों और नफीस हों। Next question is What were the political ideas of Catherine Bridges? कैथरीन ब्रिजेस के सियासी नजरियात क्या थे? कैथरीन was radical in politics. कैथरीन सियासत में इनकलाबी नजरियात की हामिल थी। She liked and admired Ibsen and Bernard Shaw. अब वो कैथरीन इब्सन और बर्नर्ड शॉ दोनों को लाइक करती थी। चिप्स इन दोनों को डिसलाइक करता था। शी बिलीव्ड इन द लिबर्टी ऑफ वीमेन। वो लिबर्टी ऑफ वीमेन पे बिलीव करती थी और चिप्स लिबर्टी ऑफ वीमेन पे बिलीव नहीं करता था। शी फेवर्ड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर वीमेन, और वो चाहती थी कि खवातीन को यूनिवर्सिटी में तालीम का हक मिलना चाहिए। उन दिनों खवातीन को यूनिवर्सिटियों में तालीम का हक नहीं मिला हुआ था। इसी तरह शी ऑल्सो वांटेड वोट राइट फॉर वोट फॉर वीमेन। वो चाहती थी कि खवातीन को वोट का हक होना चाहिए।
उन दिनों खवातीन को यूनिवर्सिटियों में जाने और वोट का हक हासिल नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस फॉल इन लव? तो चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस को आपस में मोहब्बत कैसे हुई? कैथरीन began to like चिप्स for his gentle manners and brown eyes. कैथरीन ने चिप्स को उसके नफीस अंदाज और भूरी आंखों की वजह से पसंद की। चिप्स felt he had never met anyone like her. अब चिप्स को तो महसूस हुआ कि कभी उसकी मुलाकात ऐसी लड़की से हुई नहीं थी। Soon they fell in love and married, और इस तरह जल्द ही उन फेल इन लव हुए, उनको मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली। Thank you for watching. If you don't have subscribed my channel, subscribe it, like it, and comment it. Learning English.